हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग नेटवर्क थ्योरी में टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग जेड पैरामीटर जो हमारा था उसके थ्योरी को हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग जेड पैरामीटर टू पोर्ट नेटवर्क में जेड पैरामीटर निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। और ये सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन 100% फिक्स है कि आपको पूछेगा ही पूछेगा। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे कि जेड पैरामीटर जो हमारा है वो जेड पैरामीटर से आपको थ्योरी का चांस बहुत ही कम है पूछने का, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल पूछने का चांस 100% है। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। या तो आपको जेड पैरामीटर का पूछेगा, नहीं तो बाई पैरामीटर का पूछेगा। तो यही दो का न्यूमेरिकल आपको पूछेगा। तो आज हम लोग जेड पैरामीटर का न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेंगे, जो पूछता है क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस होता है, उससे पहले हम एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मुश्किल से 5 से 10 मिनट उसमें लगेगा, बाकी फिर हम लोग वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो अच्छे से हम वहाँ मतलब उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर एक बेसिक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन जो सबसे इजी क्वेश्चन हमारा हो सकता है जेड पैरामीटर का, उसको अगर हम पहले डिस्कस कर ले तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। डायरेक्टली अपने सेशन पे आते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, कहता है कि फाइंड द ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर। कहता है ओपन सर्किट आपको जो है वो इंपीडेंस पैरामीटर इसका निकालना है, या जेड पैरामीटर ओवरऑल आपको इसका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो एक सर्किट दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं एक नेटवर्क आपका दिया हुआ है, जिसमें कि हमारा क्या है, तो हमारा इस तरीके का नेटवर्क बना हुआ है। इसमें आपको अगर ध्यान से आप देखें तो इसमें आपको कुल मिलाकर कितना मेश दिख रहा है। हमारा टोटल काम हमारा केवीएल पर होगा। जैसे हम लोग केवीएल अगर जिसको लिखने आता होगा वो अच्छे से इसको बना लेगा। और जो हमारे लेक्चर को फॉलो करते आ रहे होंगे, चाहे वो यूट्यूब के हो चाहे वो ऐप के हो, कहीं पर के विद्यार्थी हो, अगर वो अच्छे से फॉलो करते आ रहे होंगे नेटवर्क के पहले वाले लेक्चर से, तब आपको केवीएल लगाने में कोई इशू नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर हम फिर भी एक बार और कोशिश करेंगे कि अगर जो लोग पहली बार भी देख रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर क्लियर हो जाए। देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जनरली सिंपली हम लोग यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको कुल मिलाकर 2 मेश दिखेगा। कितना मेश दिखेगा? 2 मेश। मेश मतलब क्लोज लूप और इंडिपेंडेंट लूप। देखिए ये क्या है, एक हमारा क्या होगा, ये देखिए, एक मिनट देखिए, एक लूप हमारा कौन सा होगा, क्योंकि ये भी तो क्या है, क्लोज है। तो एक लूप हमारा ये हो गया, मतलब एक मेश हमारा ये हो गया, फिर एक लूप हमारा ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मेश हो गया। तो एक मेश ये और एक मेश ए, दोनों में 2 मेश हमको मिल गया। ठीक है, और जेड पैरामीटर हमको निकालना है। तो जेड पैरामीटर निकालने के लिए हम लोग जो है वो इक्वेशन वहाँ पर देखे थे, V1 का एक इक्वेशन हमको मिला था और V2 का एक इक्वेशन मिला था। वहीं से हम लोग जो है वो जेड पैरामीटर के वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पर हम लोग जनरली सिंपली क्या लिखेंगे, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए एक चीज़ और, नेटवर्क में एक बात को बहुत ही ध्यान रखिएगा, सर्किट नेटवर्क में जो डाटा गिवन हो या जिस डायरेक्शन में करंट गिवन हो उसके साथ कभी भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, उसके साथ कुछ भी हम लोग नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो जैसे देखिए इसमें हमारा करंट गिवन है कि हमारा ये इनपुट करंट है, तो इधर से हमारा आ रहा है, तो मतलब इसमें करंट हमारा जो है वो कैसा है, क्लॉकवाइज में है। और इसमें हमारा करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज में। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज में और ये हमारा क्लॉकवाइज में। तो जो गिवन है उसके साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जहाँ डाटा नहीं गिवन रहेगा वहाँ पर हम लोग करंट को एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा करंट एक इधर की ओर हो गया और एक करंट, आप नया फिगर बनाइएगा, हम इसी में बना रहे हैं। और एक हमारा करंट कैसा है, तो एक करंट हमारा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों करंट हो गया। ये हमारा I2 करंट दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसमें कुछ अपना मन से नहीं किए। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं सिंपली क्या, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे कि अप्लाई स्टेप 1। अगर आप स्टेप करके लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में हमारा क्या होगा, तो स्टेप 1 में हमारा होगा, देखिएगा स्टेप 1 में हमारा क्या है, तो स्टेप 1 में आपको देखिए यहाँ से हम लोग चलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला साइन हमको क्या मिल रहा है, माइनस। तो लिखेंगे क्या, माइनस के पहले स्टेप 1, इसमें क्या लिखेंगे, अप्लाई केवीएल इन मेश 1, अप्लाई केवीएल इन मेश 1। ठीक है, मेश 1 लूप 1 जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अप्लाई केवीएल इन मेश 1। इसमें हमारा देखिए सबसे पहले अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा साइन मिला, माइनस। तो लिखेंगे माइनस। हमारा ड्रॉप ओवरऑल क्या है, V1 है, तो V1 लिखेंगे। अगला हम लोग यहाँ पर आएंगे इस I2 के मतलब 2 ओम रजिस्टर के पास, यहाँ पर इसका साइन क्या होगा, पहले साइन हमारा प्लस होता है तो लिखेंगे प्लस। करंट इसमें कितना है, I1, और रेजिस्टेंस कितना है, तो 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2I1 प्लस के। अब देखिए यहाँ पर जनरली लोग को दिक्कत होता है करंट में। देखिए इसका एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे आप और आपका दोस्त, 2 आदमी है,
आप और आपका दोस्त। तो जब आप अपने दोस्त के घर जाते हैं और दोस्त आपका घर दिखाता है तो आगे आगे कौन रहता है, दोस्त, पीछे में आप रहते हैं। मतलब जिसका घर रहेगा वही ना आपको घर अपना दिखा पाएगा। तो इसीलिए देखिए मतलब जो घर का मेन सदस्य है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी तरीके से ये देखिए करंट I1 जो है ये घर का क्या है, मेन करंट, और ये I2 क्या है, ये I1 का दोस्त है। तो अब इस जो 5 ओम का रजिस्टर है इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, तो जिसके घर में हम लोग चल रहे हैं वो हमारा प्रायोरिटी में रहेगा। तो घर में इसका चल रहे हैं तो करंट हमारा प्रायोरिटी में क्या रहेगा, I1, मतलब I1 हमारा बड़का करंट है, यही दिखाएगा सब I2 को कि देखो हमारा ये रूम है, ये रूम है। उसी तरीके से दूसरा करंट हमारा क्या होगा, I2, तो इसमें हम लोग डालेंगे I2, ठीक है। और हमारा यहाँ पर 1 मिनट देखिए, यहाँ पर देखिएगा ये करंट हमारा इधर की ओर इसमें आ रहा है, करंट का डायरेक्शन देखिएगा ये इधर से ऐसे आ रहा है और ये करंट इधर से ऐसे आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो डायरेक्शन सेम होने के कारण यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, प्लस, क्या डालेंगे, प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 और प्लस के I2, पहले I1 प्लस, मतलब पहले I1 लिखा था, यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो पहले I1 लिखेंगे और इसमें जब हम लोग चलेंगे, इसके घर में जब हम जाएंगे, जब मेष 2 में हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है वो I2 प्रायोरिटी में होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, तो हम लोग जो है इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, I1 प्लस के I2, ठीक है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, तो यहाँ पर डाल देते हैं 5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V1, क्योंकि माइनस में उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, V1 इक्वल टू, फिर हमारा क्या होगा 2I1 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 5I1 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस के 5I2, यही ना होगा, एकदम सही बात। अब देखिए 2I1 और 5I1 मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, कुल मिलाकर 7I1, अच्छा, और 5I2, ये हमारा हो गया V1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, तो स्टेप 2 में हम लोग जो है वो KVL को अप्लाई करेंगे मेष 2 में। तो लिखेंगे अप्लाई KVL इन मेष 2, अप्लाई KVL इन मेष 2। मेष 2 में हम लोग KVL को अप्लाई करते हैं। तो फिर से चलिए, हमारा इधर से हम चल रहे हैं तो पहले हमारा साइन क्या मिल रहा है, माइनस, लिखेंगे माइनस, और हमारा क्या है V2, तो V2, फिर हम लोग लिखेंगे प्लस I2, किसका 4, तो हम लोग लिख सकते हैं 4I2। ड्रॉप हमारा क्या होता है, V इक्वल टू I R, तो I हमारा I2 है, R हमारा कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 4I2, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, अब जो है वो पहले ही दोस्त जो था अपना दोस्त को दिखाया रूम, अभी जो है वो अपना दोस्त के घर में गया है, तो अब अपना ये दिखाएगा अपना अपना रूम, तो इसमें आगे कौन रहेगा, I2 रहेगा। यहाँ पर डायरेक्शन सेम है तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप I1 लिख दीजिए चाहे I2 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहीं पर अगर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता तब आपको दिक्कत होता, तब आप अगर उल्टा ले लेते तब मतलब उसमें अगर हम I2 I1 में अगर इंटरचेंज करते तो हमारा दिक्कत हो जाता। यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होगा, आप I1 पहले लिखे I2 पहले लिखे, वैल्यू आपका सेम ही आएगा। लेकिन इसलिए हम आपको बता दिए कि हो सकता है कि अगर बाय द वे कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पर कि आपका जो है वो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, अलग अलग मतलब दोनों का हो, जैसे इसमें क्या है इधर से करंट आ रहा है और इसमें भी इधर से करंट आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, इसीलिए ये ऐड हो जा रहा है, तो हमको I1 और I2 में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है आगे पीछे लिख रहे हैं तो। लेकिन अगर वहीं पर एक में करंट इधर से आता और एक में करंट ऐसे जाता तो हमारा यहाँ पर माइनस करना होता, तब उस केस में हम लोग I1 को पहले लिखते, अगर इसका लिख रहे हैं तो I1 को पहले लिखते और I2 को घटाते, और अगर इसमें लिखते तो I2 को पहले लिखते और I1 को घटाते। समझ गए, मतलब जिसका घर में हम काम कर रहे हैं उसको आगे रखेंगे और उसके बाद वाला जितना है उसको पीछे रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4I2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस 5 × में हमारा इसमें पहले कौन है I2, तो लिखेंगे I2 और हमारा इसको दिखा रहा है किसको I1 को, तो हो गया I1। यहाँ पर फिर माइनस नहीं होगा क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है, जैसे इसमें जो करंट आ रहा है करंट का डायरेक्शन सेम है, इसमें भी इधर से आ रहा है, देखिए इसमें भी करंट इधर से आ रहा है और इसमें भी करंट इधर क्यों नहीं आ रहा है, तो दोनों का क्या है सेम, तो इसलिए माइनस की जगह पर यहाँ पर क्या होगा प्लस, तो लिखेंगे I2 और प्लस के I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू हो जाएगा 4I2 प्लस के 5I2 प्लस के 5I1। इसको अगर अरेंज करके लिखे तो क्या होगा 5I1 प्लस के 9I2। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे कंपेयरिंग V1 इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, तो V1 इक्वल टू हम लोग पढ़े थे Z11I1 प्लस के Z12I2, ये हम लोग पढ़े थे। V2 बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, V2 बराबर हम लोग पढ़े थे Z21I1 और प्लस में पढ़े थे Z22
I2 इस तरीके से पढ़े थे। अब ये जो फॉर्मेट है इसको कंपेयर करेंगे, ये जो इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ गिवन इक्वेशन, जो नीचे में इक्वेशन दिया हुआ है उससे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए V1 जो हमारा है I1 के पास कौन सा है 7, मतलब Z11 इजकल टू क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हम लोग पहले Z का लिख देते हैं। तो यहाँ पर Z11 क्या होता है Z11, Z12, Z21, Z22 इस तरीके से हमारा होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका वैल्यू क्या है, Z11 के जगह पर हमारा वैल्यू क्या है, तो Z11 के जगह पर हमारा वैल्यू है 7, तो लिखेंगे क्या 7। Z12 के जगह पर हमारा वैल्यू क्या है 5। यहाँ पर देखिए Z12 I2 5 I2, मतलब I2 में मल्टीप्लाई क्या है Z12, यहाँ पर I2 मल्टीप्लाई क्या है 5, तो Z12 की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5, ठीक है। अब देखिए दूसरे इक्वेशन में आते हैं। तो हमारा I1 मतलब हमारा क्या है, मतलब इसको क्या कहेंगे, दूसरा इक्वेशन जो हमारा है 5I1, इसको हम लोग क्या कहेंगे, I1 के साथ कौन है Z21, V2 बराबर 5I1। तो I1 मिल गया, इसका कोफिशिएंट क्या है Z21 और इसका कोफिशिएंट क्या है 5, मतलब Z21 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। Z22 यहाँ पर Z22 I2, मतलब I2 का कोफिशिएंट Z22, तो यहाँ पर I2 का कोफिशिएंट क्या है 9, तो यहाँ पर हो गया ये 9, और यही हमारा होता है Z पैरामीटर। और इस तरीके से हम लोग Z पैरामीटर को निकाल लेते हैं। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन रहेगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा भी तो आपको या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या फिर आपको मैक्सिमम अगर कहेगा तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो सकता है। 6 मार्क्स में इतना आसान क्वेश्चन नहीं देता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा उसमें हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं, उसमें भी केवीएल इक्वेशन लिखना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा जो है वो बढ़ जाएगा और कुछ हमारा नहीं होगा। तो आई थिंक इस इक्वेशन में ये जो क्वेश्चन है इसमें तो कहीं पर कोई दिक्कत आपको हुआ नहीं होगा। 2 मेश दिया हुआ था, दोनों में करंट हमारा दिया हुआ था, दोनों में हम लोग केवीएल को अप्लाई किए। केवीएल को अप्लाई करने के बाद जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था हमारा V1 और V2 का, उसके थ्रू हम इसको कंपेरिजन किए। कंपेरिजन करके हम लोग Z11, Z12, Z21 और Z22 को वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो ये हमारा हो गया पहला न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल को हम लोग आते हैं जो कि आपका PYQ है और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें क्या कर रहा है कि आपको Z पैरामीटर निकालना है, रेजिस्टिव नेटवर्क जो आपके यहाँ पर गिवन है उस रेजिस्टिव नेटवर्क का आपका Z पैरामीटर निकालना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा करंट I1 गिवन है, तो I1 करंट हमारा इस डायरेक्शन में है और I2 करंट हमारा इस डायरेक्शन में, मतलब I1 हमारा क्लॉकवाइज में है और I2 हमारा जो है वो कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात रहा इस मेश का, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर कितना मेश है, एक मेश ये हो गया, दूसरा मेश ये हो गया और तीसरा मेश ये हो गया। तो अब इसमें आपको करंट एज्यूम करना है, तो आपको जिधर मन करे उधर की ओर आप करंट को एज्यूम कर लीजिए। अगर हम मान लेते हैं इसमें हम लोग करंट को एज्यूम कर लेते हैं इधर की ओर ही कर लेते हैं, मतलब इसका जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में कर लेते हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं I3 करंट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हमारा काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हमारा स्टेप वन में क्या करेंगे, तो लिखेंगे अप्लाई केवीएल इक्वेशन, अप्लाई केवीएल इक्वेशन, केवीएल डायरेक्ट लिखिए, अप्लाई केवीएल इन मेश 1, इन मेश 1। मेश 1 में केवीएल अप्लाई करते हैं गाइज। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा साइन क्या है माइनस, तो लिखेंगे क्या माइनस के V1। वैसे ही अंडरस्टेबल रहता है लेकिन हम लिख देते हैं डायरेक्टली, हम V1 इक्वल टू करके भी लिख सकते थे, लेकिन आपके लिए हम लिख देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। V1 प्लस में हमारा क्या होगा, ड्रॉप हम लोग लेंगे 2 ओम का ड्रॉप, तो 2 ओम का ड्रॉप हमारा क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा 2 ओम का ड्रॉप हमारा 2I1। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, आगे जो हम लोग चलेंगे तो पहुँचेंगे क्या 1 ओम के एलॉन्ग। अब 1 ओम के एलॉन्ग आए तो यहाँ पर करंट हमारा कौन I1 और I3 दोनों फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है देखिए यहाँ पर आपको निगेटिव साइन दिखा देते हैं, नहीं तो आपको फिर लगेगा कि मतलब गड़बड़ हो गया है आपसे। वैसे यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, छोड़िए इसमें दिखा देंगे, यहाँ पर निगेटिव आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर हो गया I1, ये तो 2I1 हो गया। अब यहाँ पर डालते हैं प्लस, हमारा रेजिस्टेंस कितना है तो 1, और इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, एक करंट हमारा I1 है और एक करंट हमारा I3 है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, I1 भी हमारा नीचे की ओर फ्लो कर रहा है और ये भी हमारा नीचे की ओर फ्लो कर रहा है। इसकी वजह से हमारा क्या होगा I1 प्लस के I3 होगा। I3 प्लस के I1 हम लोग नहीं इसको लिख सकते, हम लोग इसको लिखेंगे I1 प्लस के I3। क्यों, क्योंकि हमारा जो मेन करंट है या जो कहिए जिस I3 वाला को आप घर दिखाने लाए हैं, तो आप घर दिखाने वाले आप क्या होंगे, आप आगे आगे चलिएगा तभी ना पीछे पीछे ही आएगा तो आपका रूम देखेगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा I1 हमारा मेन करंट है, तो I1 को पहले लिखेंगे और I3 को हम लोग बाद में लिखेंगे। तो I1 प्लस के I3 ये हमारा हो गया। यहाँ पर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जहाँ से चलना शुरू किए थे वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे V1 इजकल टू 2I1 और एक ये I1 मिला दे तो हमारा क्या हो जाएगा 3I1। तो हम लोग डायरेक्टली क्यों ना लिख दें यहाँ पर 3I1।
तो हम लोग लिख देते हैं 3i1, क्योंकि 2i1 और ये i1 3i1 हो गया, और प्लस के हमारा क्या हो जाएगा i3। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और हम लोग चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, तो स्टेप 2 में हम लोग जो है वो मेश 2 में हम लोग जो है वो केवीएल को अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन मेश 2। मेश 2 में हम लोग केवीएल को अप्लाई करते हैं। देखिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं, हम चाहे तो वीडियो को शॉर्ट में भी खत्म कर सकते थे, धीरे धीरे बता रहे हैं क्योंकि आप बेसिक से सीख रहे हैं, क्योंकि आप अभी जस्ट बनाना सीख रहे हैं। तो इसलिए जो एक्सपर्ट होंगे वो तो हमारे लेक्चर को नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जो बिगिनर होंगे उनके लिए लेक्चर बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम एक एक स्टेप करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं लगे कि कौन सा स्टेप कट गया। एक बार क्या होता है कि अगर हम स्किप करके बताएं, कुछ स्टेप को स्किप भी कर दे, तो जो पढ़े हुए पहले से रहेंगे वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट रहते हैं उनको समझने में दिक्कत होता है। तो इसीलिए लेक्चर लंबा हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन लेक्चर लंबा होते हुए भी ऐसा होना चाहिए कि एक बार लेक्चर देखें तो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कहता है अप्लाई केवीएल इन मेश 2। मेश 2 में हम लोग केवीएल को अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला साइन हमारा क्या आ रहा है, देखिए माइनस, और हमारा क्या है V2, तो लिखेंगे माइनस के V2। बहुत अच्छा, आगे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर तो कुछ रेजिस्टेंस है नहीं, तब हम डायरेक्टली कहाँ आएंगे 2 ओम के लॉन्ग। तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस के 2 ओम, 2 ओम लिखेंगे मतलब 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर करंट का हमारा क्या लोचा है, देखिए करंट यहाँ पर हमारा करंट I2 इधर से आ रहा है, और हमारा I3 जो है वो मतलब ये ऊपर से आ रहा है, और I3 हमारा क्या आ रहा है, नीचे से आ रहा है। मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट अलग अलग है गाइज, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर पहले इसको हम हटा लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा हम इसको हल्का हल्का सा साफ कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा आपको दिखाने के लिए दिखा दिए कि इसमें एक नीचे से था और उसमें जो है वो इसमें ऊपर से करंट आ रहा है, इसमें नीचे से करंट आ रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अलग अलग है। तो इस वजह से अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग यहाँ पर I3 वाले करंट को इसमें घुमा रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसमें मेश इक्वेशन लिख रहे हैं, ये वाले लूप में लिख रहे हैं। तो ये वाले लूप में हमारा मेन करंट क्या है, ये लूप में हमारा करंट क्या है, I2। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग I2 को लिखेंगे। अब प्लस और माइनस साइन तो हमारा डिपेंड करेगा कि करंट का डायरेक्शन कैसा है, दोनों का अगर सेम डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब इसमें दोनों इसी तरीके से हमारा आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों नीचे की ओर आ रहा है तो हम लोग एडिशन कर देंगे। लेकिन एक नीचे से आ रहा है और एक हमारा ऊपर से आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, मतलब हमारा सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब घटाव में आएगा। तो हम लोग लिखेंगे I2 माइनस के I3, 2 ओम का रजिस्टर I2 और माइनस के I3, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए इधर की ओर आ रहा था और I3 हमारा नीचे से आ रहा था, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएं। लेकिन प्रायोरिटी किसको देना है, हमेशा जिस मेश में आप लिख रहे हैं उसका करंट को आपको प्रायोरिटी देना है, मतलब उसको आपको आगे लिखना है। ठीक है, इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर से हम लोग क्या लिखेंगे, V2 इजकल टू लिखेंगे हमारा क्या, V2 इजकल टू लिखेंगे 2I2 और माइनस के 2I3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 3 में, किसमें, स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हम लोग क्या लिखेंगे, आप खुद गेस कीजिए, यही लिखेंगे कि अप्लाई केवीएल इन मेश 3। मेश 3 में हम लोग केवीएल को अप्लाई करते हैं। अब मेश 3 में केवीएल को अप्लाई करिए, हम लोग कहाँ से चलना शुरू करें, आप जहाँ से करिएगा वहीं से चलना शुरू करेंगे। मान लेते हैं हम लोग जो है वो यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, तो अब हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे +2, या प्लस नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टैंडेबल है कि प्लस यहाँ आ गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग इसका ड्रॉप लिखेंगे, तो लिखेंगे 2। इसमें अब हम देखिए इसमें चल रहे हैं, तो इसमें हमारा करंट कौन है, I3। तो I3 हमारा क्या होगा, प्रायोरिटी में होगा, दोनों का डायरेक्शन अलग है। अब यहाँ पर ये I2 और I3 क्या, दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो लिखेंगे I3 माइनस के I2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। ठीक है, प्लस में हम लोग कहाँ चलिए 2 ओम का रजिस्टर की ओर, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2, और इसमें करंट क्या है I3, तो लिखेंगे 2I3। तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, ब्रैकेट की क्या आवश्यकता है, तो 2I3 हमारा इसका ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग चले तो कहाँ पहुँचे, 1 ओम की ओर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 और इनटू में, यहाँ पर करंट हमारा पहले कौन आएगा, I3। दोनों का डायरेक्शन देखिए सेम है, I3 ये जो करंट है वो भी इधर की ओर आ रहा है, I1 जो करंट है वो भी नीचे की ओर आ रहा है, दोनों का सेम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस। तो लिखेंगे क्या, I3 प्लस के I1 प्लस के I1, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर I3 प्लस के I1। ठीक है, और इक्वल्स टू, हम जहाँ से चलना शुरू किए तो वहीं पे पहुँच गए, तो इसीलिए इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2I3 माइनस के 2I2 प्लस के 2I3 प्लस के
I3 प्लस के I1 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 0। अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए हम लोग जो है वो इसको I1 और I2 के टर्म में हम लोग पहले मतलब अरेंज करके अच्छा से लिखते हैं। तो I1 वाला कौन सा है, I1 हमारा एक ही है तो हम लोग लिखेंगे क्या I1। अब देखिए I2 वाला कौन कौन है, तो I2 वाला सिर्फ हमारा है माइनस के 2I2, ठीक है। I3 में क्या है, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, देखिए 2 और 2 4 और 1 हमारा क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5I3। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 5I3। तो हम लोग लिखेंगे 5I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 5I3 को इधर ही रहने देते हैं और बाकी ये जो टर्म है उसको राइट साइड ले आते हैं। तो -2I2 क्या हो जाएगा प्लस के 2I2, या फिर अगर लिखना चाहें अच्छा से तो आप I1 को ही पहले लिखिए। तो हमारा I1 हो जाएगा क्या माइनस में, तो माइनस के I1 और प्लस के क्या हो जाएगा 2I2। अब I3 इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि 5 डिवाइड होगा तो हमारा ये हो जाएगा माइनस के I1 अपॉन में 5 प्लस के 2I2 अपॉन में 5। देखिए कैलकुलेशन आप करते जाइएगा साथ साथ मेरे, हो सकता है कि हमारा कहीं पर छूट छाट जाए कोई टर्म, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप एक बार आराम से देखते रहिएगा तो हो सकता है आप गड़बड़ा जाएँ। साथ ही साथ हमारे साथ काम करते चलिए तो आपको भी मजा आएगा और आप भी इंगेज रहिएगा, नहीं तो बोरिंग लगेगा लेक्चर आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया I3 का वैल्यू हमको मिल गया। अब ये I3 के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। तो हम लोग लिखते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I3, क्या पुट द वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं I3 के वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या था, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा था V1 इक्वल टू 3I1 प्लस के I3 का वैल्यू हमारा क्या आया है, तो I3 का वैल्यू आया है हमारा क्या आया है, तो I3 का वैल्यू हमारा आया है माइनस के I1 अपॉन में 5 और प्लस के 2I2 अपॉन में 5, यही ना आया है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐड ऑन करते हैं तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये देखिए इस तरीके से, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेक्चर। 3I1 माइनस के I1 अपॉन में 5 और प्लस के 2I2 अपॉन में 5, ठीक है। ये I1 वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं अपने में। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो मतलब 1, कुछ नहीं है तो मतलब क्या 1। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आएगा 5, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 मतलब 15I1 और माइनस के यहाँ पर क्या आ जाएगा I1। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए और ये तो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए 2I2 अपॉन में 5। ये वैल्यू किसका है V1 का है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा 14I1 अपॉन में 5 और ये हमारा हो जाएगा 2I2 अपॉन में 5। बस कैलकुलेशन है, वो भी बेसिक कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन। ये हमारा हो गया V1 का वैल्यू। अब इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, हमको लगा यहीं हो जाएगा इसी पेज में, लेकिन हो नहीं रहा है, तो हम लोग एक पेज और ले लेते हैं और इसको अच्छा से बनाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। हम लोग क्या करेंगे I3 के वैल्यू को पुट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 3 का जो इक्वेशन नंबर 2 जो था उसका वैल्यू लिख देते हैं। V2 इक्वल टू हमारा क्या है देख लीजिए, तो V2 इक्वल टू हमारा आया है 2I2 माइनस के 2I3। क्या आया है 2I2 माइनस के 2I3, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे 2I2 माइनस के 2I3 का वैल्यू हमारा क्या आया है, तो I3 का वैल्यू हमारा आया है माइनस के I1 अपॉन में 5 और 2I2 अपॉन में 5, क्या है माइनस के I1 अपॉन में 5 प्लस के 2I2 अपॉन में 5, यही ना है। देख लीजिए मिला लीजिए एक बार और फिर से, माइनस के I1 अपॉन में 5 और 2I2 अपॉन में 5। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सबसे पहले अगर हम चले तो थोड़ा हम लोग जो है वो इसको लिखते हैं क्या, इसको लिखेंगे 2I2 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे क्या माइनस माइनस हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे प्लस 2I1 अपॉन में 5 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे माइनस के 2I2 अपॉन में क्या 5 माइनस के 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो लिखेंगे क्या 4I2 अपॉन में 5, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, ठीक है बहुत अच्छा। हमको लग रहा है जैसे कि हम पिछला इक्वेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं किए, देख लीजिए नहीं, ठीक है। यहाँ पर
कोई इशू हमारा नहीं हुआ, क्योंकि अंदर में माइनस था, हमको लगा बाहर में माइनस है तो गड़बड़ हो जाता ना, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। 4i2/5 हो गया। अच्छा, आगे देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जो है वो i1 वाले टर्म को पहले आगे लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2i1/5। अच्छा, और फिर हमारा ये क्या, यहाँ पर क्या बचेगा 2i2 और माइनस के 4i2/5, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 5 एलसीएम होगा तो ये 5 2 10, 10i2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4i2। समझ रहे हैं इस बात को, मतलब 2i2 और ऐसे देखिए 2i2 और माइनस के 4i2/5, तो इसका एलसीएम क्या होगा 5, जब इसका 5 एलसीएम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10i2 हो जाएगा ना, 10i2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 4i2, तो 10i2 माइनस के 4i2/5, यही बात को हम लोग लिखे हैं यहाँ पर है, तो कुछ रॉकेट साइंस तो हुआ नहीं है, बेसिक चीज़ है। अब इसको देखिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2i1/5 प्लस में 10 में से 4 गया कितना बचा 6, तो लिखेंगे क्या 6i2/5। ये वैल्यू किसका आया, V2 का आया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग कंपेयर करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन। यहाँ पर अगर हम आपके सुविधा के लिए जो है पहले इक्वेशन नंबर 3 को यहीं पे लिख देते हैं, ताकि आपको कंपेयर जब हम कराएं तो आपको विजुअलाइज डायरेक्टली हो, नहीं तो आपको क्या होगा दिक्कत हो सकता है। तो V1 = हमारा क्या है, तो V1 = हमारा है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में 14i1/5, मतलब 14i1/5, और क्या है साथ में हमारा है 2i2/5, तो लिखेंगे प्लस के 2i2/5। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, इक्वेशन नंबर 3 है, और ऊपर में हमारा क्या है इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 विथ गिवन इक्वेशन हमारा गिवन क्या है, इक्वेशन हमारा आपको पता है V1 = होता है Z11I1 Z12I2 और V2 का हमारा होता है Z21I1 प्लस के Z22I2। अब देखिए Z11 के जगह पर I1 के साथ हमारा मल्टीप्लाई क्या है, तो 14/5, और यहाँ पर I1 के साथ मल्टीप्लाई क्या है Z11, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं Z = हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं Z11 Z12 Z21 Z22। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, Z11 का वैल्यू हमारा कितना है, तो Z11 का वैल्यू हमारा है 14/5। Z12 का वैल्यू हमारा क्या है, Z12 का वैल्यू हमारा है 2/5, क्या है हमारा है 2/5, तो ये हमारा हो गया पहला। Z21 का वैल्यू हमारा क्या है, Z21 का वैल्यू हमारा है 2/5, तो ये हमारा हो गया 2/5, और Z22 का वैल्यू हमारा क्या है, तो 6/5, तो ये हमारा हो गया 6/5, और ये हमारा क्या हो गया Z पैरामीटर। समझ गए, तो इसी तरीके से हम लोग जो है वो Z पैरामीटर को निकाल सकते हैं। तो एक दो न्यूमेरिकल को अपने मन से कोई डाटा यहाँ पर डाल के आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो आपको 6 मार्क्स में अगर पूछा तो इसी तरीके का न्यूमेरिकल पूछेगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग आपको नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डाटा चेंज रहेगा, 2 की जगह पर 3 देगा, 3 की जगह पर 2 देगा, 1 की जगह पर 2 देगा, जिस मतलब सिर्फ डाटा चेंज करेगा, बाकी सारा कुछ आपका सेम रहेगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप लोग इस सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किए होंगे। प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हम कह रहे हैं, तो गारंटी मानिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए